अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम जी क्लास 7 की जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप्स के बारे में। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें रिपीट होने वाली हैं, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि हम पहले भी एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पे लेवल अपग्रेड है, थोड़ी बहुत न्यू नॉलेज है। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो कह रहे हैं कि जैसे आपने पहले भी पढ़ा है कि एनवायरनमेंट जो है वो 3 किस्म के होते हैं, ठीक है। वो 3 किस्म के कौन से हैं? जैसे लैंड है, ज़मीन, वाटर और एयर, हवा। ग्रासलैंड, वेटलैंड एंड फॉरेस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। ये जो जितने भी मैंने बताए, ग्रासलैंड, वेटलैंड, फॉरेस्ट, ये ज़मीन का एनवायरनमेंट होता है, इसको बोलते हैं। और जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं या ओशियंस हैं, ये सारे के सारे जो आपके एग्जांपल्स हैं, ये आपके एक्वेटिक एनवायरनमेंट के एग्जांपल्स हैं। मतलब जो एनवायरनमेंट पानी से रिलेटेड हो। और ये एनवायरनमेंट, ये जो हम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं या फिर एक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, इन सब के अपने अपने जो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इनके डिफरेंट फीचर्स हैं, और जिनके थ्रू उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि हाँ, दिस environment is aquatic environment और that environment is terrestrial environment। वहाँ पे फिर कुछ हैबिटेट्स होते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। अब हैबिटेट किसको बोलते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो हर एक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं जी। अगेन यहाँ से लफ्ज़ इन्होंने स्टार्ट किया है, आप पढ़ चुके हैं, स्टडीड दैट कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म interact with non-living environment for food, shelter and protection। जो हमारी कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अब यहाँ पे 2 टर्म्स यूज़ हैं, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स या बायोटिक कंपोनेंट्स वो फैक्टर्स जो लिविंग बीइंग्स हो, ठीक है, उनको कहा जाता है। और अबायोटिक फैक्टर दैट आर द नॉन लिविंग, ठीक है, जैसे फूड, जैसे डिफरेंट है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये बायोटिक और अबायोटिक, दे ऑल इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। और ये फिर एक पर्टिकुलर एरिया में वो रहते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और उस पर्टिकुलर एरिया कहा जाता है इकोसिस्टम, ठीक है जी। उस पर्टिकुलर एरिया को कहा जाता है इकोसिस्टम। अब फर्दर हम देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, और प्रेजेंट टाइम में वो इंटरेक्शन कैसे किया जाता है इकोसिस्टम के साथ। तो अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम एक जगह है, ठीक है, चाहे वो ज़मीन पे हो, चाहे वो पानी में हो, जहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, जिसमें कम्युनिटी इंटरेक्ट करती है विथ नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ। जो लिविंग बीइंग है वो इंटरेक्ट करता है ऐसे एनवायरनमेंट के साथ जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स हो। जो कम्युनिटी है बायोटिक कंपोनेंट्स की, जिसमें प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, और अबायोटिक कंपोनेंट्स में आपका पानी, हवा, न्यूट्रिएंट, सोलर एनर्जी, ये जब इंटरेक्ट करते हैं फॉर सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट, फिर जाकर इकोसिस्टम बनता है। अब देखिए, जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग में जानवर, डिफरेंट जानवर्स हैं, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम अपने आँखों से देख भी नहीं सकते, प्लांट्स हैं। हमारी लाइफ डिफरेंट चीज़ों पे मुनहसर करती है, हम उन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे पानी के साथ इंटरेक्शन है हमारा, सोलर एनर्जी के साथ इंटरेक्शन है, हवा के साथ है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के साथ इंटरेक्शन है। तो ये जिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो इंटरेक्शन हो रही है, और इंटरेक्शन होने का मकसद क्या है? सर्वाइव करना। तो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को हम कहते हैं इकोसिस्टम।
अब ये जो फ्रेश वाटर है या फिर जो टेरेस्ट्रियल है या ओशियंस है, इकोसिस्टम कुड बी एज लार्ज एज द डेजर्ट फॉरेस्ट एंड इट कैन बी स्मॉल एज पॉन्ड और स्कूल गार्डन। जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो इंटरेक्ट करते हैं इकोसिस्टम के साथ, उनको फैक्टर्स कहा जाता है। मतलब इकोसिस्टम के डिफरेंट फैक्टर्स हैं विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं। अब जैसे हम पहले पढ़कर आए हैं कि दो फैक्टर्स होते हैं इनके, बायोटिक हैं और अबायोटिक फैक्टर्स हैं। नीचे फ्लो ऑफ द चार्ट दिया हुआ है जिसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। बायोटिक इकोसिस्टम के दो मेन फैक्टर्स हैं, एक है आपका अबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है जी बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट में 5 चीज़ें आ जाती हैं जिसमें एयर है, वाटर है, सॉइल मतलब मिट्टी है, लाइट है और टेम्परेचर है। जबकि बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, कंज्यूमर्स आ जाते हैं और डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। ये तीनों टर्म्स हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मतलब बायोटिक फैक्टर्स, आइदर दे आर द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये इंटरेक्ट करते हैं विद द मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीशीज़ एज वेल एज विद द मेंबर ऑफ अदर स्पीशीज़ एंड विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। जिसमें अबायोटिक फैक्टर्स हैं जिसमें पानी है, हवा है, टेम्परेचर है और फिर वो एक इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम बनाते हैं। अब स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है? जो नस्ल। अब एक मेंबर है और चाहे वो, अब वो मेंबर चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है। अब एक एनिमल का एग्जांपल ले लें तो वो एक पर्टिकुलर एनिमल अपने ही स्पीशीज़ के साथ या डिफरेंट मेंबर ऑफ जो स्पीशीज़ के साथ वो फिज़िकल इन्वायरमेंट मतलब जिसमें पानी, हवा वगैरह है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब ये जो इंटरेक्शन है वो चाहे वो फूड के लिए भी हो सकती है, चाहे वो घर के लिए भी हो सकती है, चाहे वो प्रोटेक्शन के लिए भी हो सकती है या फिर रिप्रोडक्शन के लिए भी हो सकती है। अब जो ज़ाहिर सी बात है एक मेंबर है तो वो ऑफ स्प्रिंग भी पैदा करेगा, तो ऑफ स्प्रिंग पैदा करने के लिए वो अपनी ही स्पीशीज़ के इफ़ ही इज़ द मेल तो ऑब्वियसली वो किसी फीमेल के साथ मीटिंग करेगा और फिर ऑफ स्प्रिंग होगा। तो इस तरीके से वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए इंटरेक्ट करते हैं फॉर अपनी स्पीशीज़ या फिर दूसरी स्पीशीज़ के साथ। अब ये जो बायोटिक या अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सस्टेनिंग एन एनवायरनमेंट को जारी और सारी कंटिन्यू रखने के लिए ये जो कंपोनेंट्स हैं बायोटिक और अबायोटिक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये इन्होंने कुछ बताया, जैसे ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ये पॉन्ड इकोसिस्टम है। ठीक है, अब आगे हम इसको थोड़ा फर्दर देखते हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं जो इंटरेक्शन है बिटवीन बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट की इकोसिस्टम में ये हेल्प करती है कि वो मेंटेन कर सके बैलेंस बिटवीन दीज कंपोनेंट्स इन द एनवायरनमेंट। अब दीज कंपोनेंट्स से मुराद जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनमें। अब ये जो इंटरेक्शन है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेबिलिटी इन द एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने के लिए, एक बैलेंस रखने के लिए ये इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एक चार्ट है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, जो सूरज की रोशनी है वो इकोसिस्टम में आती है तो फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू होता है। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है। नाउ हेयर द प्लांट इज़ अ प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूस कराए। अब इसमें क्या होता है कि हीट एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, वो एनर्जी पास्ड ऑन, फिर वो वहाँ पे जो है हर्बीवोर आ जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उसको जो है कोई और खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर जिसको कार्निवोर कहते हैं। फिर वो जो है इस तरीके से मतलब ये पूरा आपका प्रोसेस चलता रहता है। फिर वही इंसेक्ट्स वगैरह उसको डिकम्पोज करते हैं, उसमें से हीट एनर्जी निकलती है, फिर लीव से भी हीट निकलती है। इस तरीके से ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं फॉर डिकम्पोजर्स। ये देखिए, अगर ये डिकम्पोज हो गया फिर ज़मीन में मिलेगा, ज़मीन से फिर प्लांट को मिलेगा। तो ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है विच इज़ रियली गुड। जैसे उन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट को सस्टेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं, जैसे उन्होंने डिज़र्ट, सी शोर, माउंटेन्स, रिवर, ओशियंस, ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट या कुछ और दुनिया के जो इकोसिस्टम्स हैं उनके लिए कह रहे हैं जो अर्थ है इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। और ये इकोसिस्टम जो है वो
अगर इसको हम समराइज़ करें तो इस सेंस में करेंगे, जो इकोसिस्टम है वो इक्वल है हैबिटेट प्लस कम्युनिटी ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब हैबिटेट और कम्युनिटी ऑफ लिविंग थिंग्स को मिलाकर एक इकोसिस्टम बनता है। अब आपका सवाल यह हो सकता है कि हैबिटेट हम किसको बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर ही है। जो अर्थ है उसमें डिफरेंट इकोसिस्टम्स मौजूद हैं और उसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ मौजूद है। इसमें डिफरेंट टेम्परेचर है, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ मॉइस्चर है, लाइट डिफरेंट है, कुछ और भी फैक्टर्स है विच आर द रियली डिफरेंट। तो इकोसिस्टम जो है हैज़ डिस्टिंक्ट लाइफ फॉर्म लिविंग इन इट। मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िंदगियाँ वहाँ पे मौजूद हैं और कुछ जो है विच फॉर्म कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ जिनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है और एक दूसरे के ऊपर वो इन्हिसार करते हैं। ये जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करते हैं। नाउ कम टू द मेन पॉइंट विच इज़ दी है व्हाट इज़ हैबिटेट। अब हैबिटेट क्या है। हैबिटेट जो है एक इकोलॉजिकल एरिया या इन्वायरमेंट है जिसमें जो स्पीशीज़ हैं उस एनिमल्स के या प्लांट्स की या जितने भी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स हैं वो वहाँ पे रहते हैं। हैबिटेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुख्तलिफ़ नस्ल के जानवर, पौधे या दूसरे ऑर्गेनिज़म्स आप वो रहते हैं। अब ये जो टर्म है वो रेफ़र करता है एक ऐसी जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज़म रहते हैं, वो अपना फूड ढूंढते हैं, अपने लिए घर ढूंढते हैं, अपने लिए प्रोटेक्शन ढूंढते हैं और मेन चीज़ वो मेट्स ढूंढते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये हैबिटेट जो है एक ऐसी जगह है जो प्रोवाइड करती है लिविंग मतलब प्लेस ऑफ लिविंग विच प्रोवाइड द ऑर्गेनिज़म जितने भी इसके रिक्वायरमेंट हैं फॉर सर्वाइव, ज़िंदगी के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं ये हैबिटेट उनको प्रोवाइड करते हैं। अब हैबिटेट जो है ज़रूरी नहीं है कि एक जियोग्राफिक एरिया हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर पैरासाइट के लिए जो हैबिटेट है वो बॉडी ऑफ इट्स होस्ट वेयर फॉर्म फ्रॉम इट गेट फूड एंड फाइंड सुटेबल एनवायरनमेंट टू लिव इट। हैबिटेट जो है इट इज़ मेड अप ऑफ फिज़िकल फैक्टर्स जिसमें अबायोटिक, जिसमें आपका मिट्टी, पानी, मॉइस्चर, रेन, टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, ये चीज़ें आ जाएंगी थ्रू आउट द ईयर एंड सम बायोलॉजिकल बायोटिक फैक्टर जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। आप सिंपली एग्जांपल ले लें, साइबेरिया के जो परिंदे होते हैं कैसे वो यहाँ पे आ जाते हैं माइग्रेट करके, बिकॉज उस पर्टिकुलर जगह पे उनका सारा हैबिटेट है, वो उसमें सारे उनके बायोटिक फैक्टर्स मौजूद हैं और वो उनके लिए एक फ़िज़िकल फैक्टर सारे मौजूद होते हैं और वो उस फैक्टर के बेसिस पे वो एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पे आते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई ये फॉर जियोग्राफिक एरिया हो, बट ये जहाँ पे इनको एक सूटेबल हैबिटेट उनका होगा वो वहाँ पे होंगे। अब काइंड्स ऑफ हैबिटेट हम पढ़ते हैं। अगर हम फिज़िकल कैरेक्टर हिसाब से देखें तो दो किस्म के हैबिटेट्स हैं। एक है जी एक्वेटिक हैबिटेट और दूसरा है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। नाम से अंदाज़ा हो रहा है एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब होगा जो पानी वाला हैबिटेट है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, मतलब जिसमें पानी ही पानी हो या जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो पानी से ही ले रहे हो, उसके थ्रू ही वो ज़िंदा रह रहे हो, तो उनकी बॉडी में ऐसे ही ऑर्गन्स डेवलप होंगे जो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। ठीक है, अब जो एक्वेटिक हैबिटेट है उसमें भी वैरायटी है, उसमें भी फ़िज़िकल स्टेट ऑफ वाटर में वैरायटी है। अगर हम देखें फ्रेश वाटर हैबिटेट को देखें तो उसमें जो है उसमें जो सॉल्ट का अमाउंट है वो बहुत कम होता है फ्रेश वाटर में। वहीं पे अगर हम मेरीन वाटर हैबिटेट में देखें तो वहाँ पे जो अमाउंट का सॉल्ट का जो अमाउंट होता है वो हाई होता है। वहाँ पे स्टराइन वाटर हैबिटेट देखें तो वहाँ पे जो रिवर्स हैं वो मीट करते हैं सी के साथ। ठीक है, ऐसे उसको कहते हैं एस्टुराइन। ये टर्म याद रख लीजिएगा, मे बी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग एग्जैक्टली और एक्यूरेटली, बट आप मेन चीज़ क्या है आप इस लफ्ज़ को देख लें। कल को अगर कोई ऐसा लफ्ज़ आ जाए एस्टुराइन वाटर हैबिटेट क्या है तो हम ये ना कहें कि ये ऐसा वाटर कि जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्ट ज़्यादा हो या कम हो, बल्कि हम ये कहें कि एरिया वेयर रिवर मीट विद सी। ठीक है, जैसे अगर हम देख लें जैसे सिंधु दरिया जाता है कराची सी में गिरता है तो वो वहाँ ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो देखते हैं, तो हम ऐसा ढूंढ भी सकते हैं। हम एग्जाम गूगल करें कि एस्टुराइन वाटर हैबिटेट पाकिस्तान में कहाँ है तो हमें मिल सकता है। तो
एक्वेटिक हैबिटेट में बाकी ये चीज़ें आपके आ जाएंगी जिसमें नेचुरल लेक्स हैं, आर्टिफिशियल लेक्स हैं, पॉन्ड्स, रिवर, मार्शेस, स्ट्रीम, सी सॉल्टी वाटर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो रिवर्स और स्ट्रीम को सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। रिवर और स्ट्रीम जो है वो रेफ़र करते हैं ऐसा सिस्टम जिसमें पानी जो वाटर फ्लो हो रहा है वो रैपिड हो रहा है और यूनिडायरेक्शन वे में। ठीक है, इसमें जो है सेफ प्लेस है फॉर लिव। उसमें क्रस्टेशियंस लाइक क्रेफिश, क्रैब्स, मोलस्कस, क्लैम्स, लैम्पर्ट्स, ये कॉमन जो हैं वो ऐसे रिवर्स या स्ट्रीम्स वगैरह में मिलते हैं। और वेरियस मैमल्स भी इसमें मौजूद होते हैं जिसमें बीवर्स हैं, ओटर्स हैं या रिवर डॉल्फिन्स हैं, और आल्सो इनहेबिट रिवर एंड स्ट्रीम इकोसिस्टम। ठीक है, लेक, पॉन्ड और पोल्स को अगर देखें तो जो इकोसिस्टम है उसमें स्टिल वाटर जिसमें जो ठहरा हुआ पानी होता है, रुका हुआ पानी होता है, जिसमें लेक्स, पॉन्ड्स आ जाएंगे। ये भी दैट हैव अ कम्युनिटी ऑफ बायोटिक जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोटिक ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। Ponds or lakes have a diverse variety of organisms including algae, rooted, floating leaves, plants, invertebrate जिसमें crabs, shrimps, crayfish, clams, amphibians, frogs, salamanders, reptiles, ये सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो बाकी जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है जो पार्ट 2 वो मतलब वो पार्ट 2 में हम करेंगे, और कुछ और भी बातें जो हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगी, बहुत हेल्पफुल हुई होगी। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अब हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।